गाइस आज की वीडियो का विधान होने वाली जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर की। हम बात करेंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की, आस्का की एंड ओटीसी 1 रोमन रेंज की। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और शुरू में इसे लाइक कर देना है रोमन रेंज के नाम। अगर आप रोमन रेंज के बड़े वाले फैन हैं तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेता हूं आस्का की। तो आस्का ने दोस्तों यहां रिएक्शन दिया है अपने स्मैकडाउन वाले अटैक के ऊपर। स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों डॉक्टर बनकर आ रही थी इस बारी, और गाइस उन्होंने शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस को अंधा कर दिया। अगर आपको नहीं पता है क्या हुआ तो कल वाली वीडियो आप जाकर मेरी देख सकते हैं। बट यहां दोस्तों आस्का ने इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए क्या चीज लिखी है, डॉक्टर आस्का योर क्योर फॉर एवरीथिंग, यानी कि डॉक्टर आस्का के पास हर एक समस्या का समाधान मिलता है। और पिक्चर भी काफी फनी आई है। ओवरऑल दोस्तों आस्का मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग फीमेल सुपरस्टार है। और गाइज यहां उन्होंने काफी तगड़ा कैप्शन डाला है। मैं बात करूंगा सेकंड अपडेट की, जो कि हमारी जुड़े जिंदर महाल से। तो जिंदर महाल ने दोस्तों रिएक्ट किया है ड्रू मैकिंटायर के डिपार्चर के ऊपर, और ये चीज़ कही है कि हमेशा से 3 MB फिर से बनानी चाहिए। वो कहते हैं कि 3 MB के साथ एक नॉस्टैल्जिया है, फैंस का एक जुड़ाव है। और यहाँ उन्होंने बात की 3 MB के रियूनियन की। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो अगर आपने कल की स्मैकडाउन देखी होगी तो आपको पता होगा ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर दिया गया है। और मैकिंटायर को दोस्तों निकाले जाने के बाद दोस्तों एक वीडियो पोस्ट की गई, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट किया, जिसके अंदर बैक स्टेज क्या हुआ ये सब दिखाया गया है। जहां दोस्तों मैकिंटायर सबसे पहले रूड के साथ भिड़ते हुए नजर आते हैं। निक एल्डिस एंड रूड से दोस्तों कहासुनी करते हुए नजर आते हैं, जहां दोस्तों निक एल्डिस उन्हें जाने को कहते हैं। और इस पर दोस्तों मैकिंटायर ने एल्डिस को नहीं मारा बल्कि वहां से जाना सही समझा। इस दौरान दोस्तों ड्रू मैकिंटायर जब जा रहे थे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली कि उनके बैकग्राउंड में उन्हीं की तस्वीर थी। एक ट्रक के ऊपर दोस्तों उनका ग्राफिक छपा हुआ था। तो एक कहीं ना कहीं दोस्तों मैकिंटायर के फैंस को दुखी तो कर रहा है, लेकिन अगर हम बड़ी पिक्चर में देखें तो बहुत से लोग अब मैकिंटायर के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। और गाइज ये चीज़ कह रहे हैं कि मैकिंटायर की बढ़िया बुकिंग रहनी चाहिए और मैकिंटायर एक वर्ल्ड चैंपियन वर्दी सुपरस्टार। अब देखते क्या कुछ रहता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैकिंटायर के चलते कोडी को काफ़ी तगड़ी हिट मिल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कोडी रोड्स के आने के साथ रेटिंग में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। और यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स के जो खुद के फ़ैन हैं वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कोडी रोड्स का वही सेम चीज़ें रिपीट करना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, ये जो मैकिंटायर को निकाला एक शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, नाम है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। तो सीएम पंक ने दोस्तों मैकिंटायर के डिपार्चर के ऊपर लाइक ठोका है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैकिंटायर की जो सस्पेंशन वाली वीडियो थी ना, उसे सीएम पंक ने लाइक कर रखा है। तो सीएम पंक जो कि मैकिंटायर के पास्ट में आर्च एनिमी रहे हैं, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश है कि मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जब वो लौटेंगे काफ़ी तबाही लेकर आएंगे। बात कर लेता हूँ दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों एक ऐसी महिला से जिसने कल तबाही लाई। लैश लेजेंड दोस्तों पेयर बना चुकी है नाया जैक्स के साथ में, और कल आकर दोस्तों उन्होंने स्मैकडाउन में काफ़ी तबाही मचाया। तो लैश लेजेंड दोस्तों ऑफिशियली अब स्मैकडाउन का पार्ट होने वाली है। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों उन्हें अपनी वेबसाइट के ऊपर जो रोस्टर पेज है वहाँ शो कर दिया है, यानी कि दोस्तों लैश लेजेंड अब आगे से आपको स्मैकडाउन में कैरी ऑन करते हुए नजर आएगी। इस बीच दोस्तों बात कर ली जाए उस मिस्ट्री की जो कि अगली स्मैकडाउन के लिए पैदा कर दिया निक एल्डिस ने, तो वो है कौन होगा एलए नाइट का ओपोनेंट। तो आपको पता है कल स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों टम्बलर में से 2 बॉल्स निकलती है, एक में एलए नाइट का नाम था और दूसरा नाम पढ़कर निक एल्डिस कहते हैं कि उसे रहस्य ही रखने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो सरप्राइज़ है मे बी केविन ओवंस हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि केविन ओवंस ने दोस्तों एक वीडियो डाली है अभी से ठीक 24 घंटे पहले दोस्तों उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया है ट्विटर के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो केविन ओवंस है गाइस वो तैयारी कर रहे हैं जिम में दोस्तों, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो इंजर्ड थे, कभी भी इंजर्ड थे। और इसका मतलब ये है कि जल्द उनकी वापसी होने जा रही है। अब यहाँ दोस्तों केविन ओवंस भी ये हो सकते हैं, ये दोस्तों क्रिस जेरिको भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ एक ऐसे नेम्स है जो कि यहाँ सामने निकल कर सामने, जैसे कि दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो हेनरी हो सकते हैं। ऑब्वियसली जो हेनरी जो बंदा है वो TNA के साथ अगले साल अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है, अगले साल की शुरुआत में, यानी कि 2 महीने में हो सकता है कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेब्यू करते हुए नजर आ जाए। लेकिन उससे पहले भी दोस्तों हो सकता है कि उन्हें लाया जा सके, क्योंकि दोस्तों सीना ने साफ कहा हुआ है कि इस अंदर किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का बंदा जो है वो भाग ले सकता है इस टूर्नामेंट में। तो गाइज जो हेनरी भी हो सकते हैं, बट गाइज एक शख्स बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और वो है रेटेड सुपरस्टार एज।
तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन गाइस अब अपडेट आ चुकी है सामने तो आपको बतानी होगी। तो अगली न्यूज़ है एडम कोपलैंड यानी कि एज से जुड़ी हुई। एडम कोपलैंड नेवर कंसिडर फॉर सीनास रिटायरमेंट ओपोनेंट डिस्पाइट द स्पेकुलेशन। तो गाइस जॉन सीना का जो फाइनल ओपोनेंट है कभी भी एज नहीं होने वाले थे, ऐसा करके बताया जा रहा है। तो एज पर फाइटफुल सेलेक्ट जो एज है उन्हें कभी भी कंसीडर नहीं किया गया जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के ड्यूरिंग एज ए ओपोनेंट। तो हम जानते हैं दोस्तों एज जो है सीना के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं, या फिर कह लीजिए सबसे बड़े फ्रेनेमी रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी ये है। लेकिन यहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि एडम कोपलैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है AEW के साथ है, चाहकर भी वो नहीं आ सकते। तो इसलिए WWE वालों ने कभी इन्हें डिस्कस ही नहीं किया, ना ही कोई प्रयास लगाए दोस्तों इन्हें लाने के। और मुझे लगता है कि अब प्रयास नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी यहाँ चांस नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि WWE वालों को पता चल चुका है कि एज जो है अभी AEW के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। तो एज तो दोस्तों ये डेफिनेटली नहीं होने वाले, कोई सरप्राइज बंदा ही रहेगा। और देखेंगे कौन रहता है। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि जोड़ी है डोमिनिक मस्टीरियो से। डोमिनिक मस्टीरियो पर लिम मॉर्गन ने रिएक्ट किया है। लिम मॉर्गन दोस्तों हाल फिलहाल में प्रीमियर पर आई थी स्ट्रेंजर थिंग्स का, शायद से नया सीज़न आने वाला है, तो उसके प्रीमियर पर लिव भी आई थी। लिव दोस्तों क्या चीज़ कहती है कि डोमिनिक मस्टीरियो कैन टेक डाउन डेमोगॉर्गन बाय हिमसेल्फ। तो डेमोगॉर्गन शायद से स्ट्रेंजर थिंग्स में दोस्तों एक एलियन है, और गाइज वो कह रहे हैं कि डोमिनिक मस्टीरियो अकेले उसे चपत दे सकता है, अकेले उसे हरा सकता है। ही इज़ द WWE IC चैंपियन एंड AAA मेगा चैंपियन, और वो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए दोस्तों लिव बहुत सपोर्ट में दिख रही है डॉम के, लेकिन मुझे लगता है ये जो सपोर्ट है धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले कुछ एक वीक्स में दोस्तों जो रॉक्सन परेज एंड डोमिनिक मस्टीरियो उनके बीच आपको बहुत अतरंगी सेगमेंट देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात कर ली जाए दोस्तों जूलिया की, तो जूलिया दोस्तों कल अपना टाइटल लूज़ कर गई। ऑब्वियसली दोस्तों काफ़ी सैड करने वाली चीज़ है, क्योंकि जूलिया काफ़ी अच्छा कर रही थी स्मैकडाउन के अंदर। हालांकि दोस्तों इस पर जूलिया का जो रिएक्शन है वो बता भी रहा है कि कितनी ज़्यादा वो सैड है। जूलिया ने दोस्तों ट्वीट कर क्या चीज़ लिखी है, वो लिखी है आई एम एंग्री एट माई सेल्फ, चेल्सी एट एवरीथिंग। यानी कि मैं गुस्सा हूँ खुद पर, साथ साथ चेल्सी पर। दैट्स रियल फनी एम जस्ट वॉच आई एम गोइंग टीयर इट ऑल अपार्ट। यानी कि तुम बस देखते रहो मैं किस तरीके से उसकी दुनिया बर्बाद करती हूँ, ये चीज़ उन्होंने कही है। और ऑब्वियसली यहाँ दोस्तों किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरीके से मैच को हारेगी। हालांकि हारने के चांसेस हर सुपरस्टार के बनते हैं हर मैच में, लेकिन गाइज इतनी आसानी से इतनी जल्दी हारना कहीं ना कहीं जूलिया के कैरेक्टर के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तब बात कर ली जाए कि WWE एंड AEW में से किसके पास ज़्यादा चैंपियनशिप्स है, तो दोनों ही कंपनीज दोस्तों अपने अपनी जगह बढ़िया कर रही है। बट सवाल ये उठता है कि किस कंपनी के पास ज़्यादा चैंपियनशिप है। मुझे पहले लगता था कि AEW वालों के पास ज़्यादा चैंपियनशिप्स है, क्योंकि वो नई नई चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। बट WWE के पास एक्चुअल में ज़्यादा है। मेन रोस्टर में 11 चैंपियनशिप है WWE में, NXT में 6 है, और स्पीड इवॉल्व ID ये जो अलग अलग प्रोग्राम है यहाँ 6 चैंपियनशिप्स है, तो कुल मिलाकर 23 हुई। वहीं AEW के पास दोस्तों 19 चैंपियनशिप्स है, जहाँ AEW मेन रोस्टर में 11 है, और उनका दोस्तों जो सब ब्रांड है ROH उसके अंदर दोस्तों 8 चैंपियनशिप्स है, कुल मिलाकर 19 चैंपियनशिप है। तो WWE वालों के पास ज़्यादा चैंपियनशिप्स है। हालांकि दोस्तों WWE में लगता नहीं है कि इतनी सारी चैंपियनशिप्स होगी, लेकिन है। और अब बात ये भी है कि क्या विंस मैकमैन के वापसी के चांसेस है या फिर नहीं। तो विंस मैकमैन हाल फिलहाल में हमने डिस्कस किया था कि सीना के फेयरवेल वाले मैच में हो सकते हैं, बट क्या उन्हें ओवरऑल वापस लाने के बारे में WWE विचार कर रही है या फिर नहीं? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका अपोजिट हो रहा है। TKO प्रेसिडेंट मार्क ने दोस्तों एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। मार्क क्या चीज़ कहते हैं कि हम कोशिश करें कि विंस की हर एक याद को मिटाया जा सके। वो कहते हैं राइट नाउ हमारे बहुत सारे PLE जो है विंस मैकमैन के द्वारा बनाए गए हैं, और ऐसे में ट्रिपल एच एंड निक खान जो है वो नए इवेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी वो इवेंट्स काफ़ी बढ़िया करें। जैसे कि रेसलप्लूजा निक खान ट्रिपल एच ने बनाया है और वो काफ़ी अच्छा किया है। और यहाँ दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि रेसलप्लूजा एक्चुअल में ECW द्वारा डेवलप्ड है, और ट्रिपल एच को उसका क्रेडिट देना कहीं ना कहीं बता रहा है कि TKO के प्रेसिडेंट मार्क को रेसलिंग के बारे में कितना पता है। और जितना दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि विंस मैकमैन के द्वारा बनाए गए PLE पूरे तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं। जैसे कि रॉयल रंबल रिमूव नहीं हो सकता,
रेसलमेनिया रिमूव नहीं किया जा सकता, तो ये टीके के प्रेसिडेंट को जो लग रहा है काफ़ी गलत लग रहा है। लेकिन हाँ, उनकी दोस्तों जैसी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन से जुड़ी हर एक याद मिटा देना चाहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर आज की हमारी जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों एक और ऐसी याद से जो कि शायद से डब्ल्यू वाले मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ब्रांड न्यू ट्राइबल चीफ की। तो रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है, जो ट्राइबल चीफ कैरेक्टर है, वो विंस के एरा में डेवलप हुआ था। और ऑब्वियसली दोस्तों विंस लंबे टाइम तक नहीं चाहते थे कि रोमन रेंस बेबी फेस से एक हील में कन्वर्ट हो, लेकिन अंततः वो चूज करते हैं रोमन रेंस को हील। हम लोगों को देखने को मिलता है एक ऐसा काल जो कि काफ़ी भव्य था और पूरा का पूरा लॉकडाउन दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग रहा, जस्ट बिकॉज रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ गिमिक काफ़ी तगड़ा चला गया था और उसी के साथ दोस्तों उनकी लेगेसी भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। यहाँ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा डब्ल्यू वाले अब इस चीज़ को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बीते कल डब्ल्यू वालों ने एक नई टर्म ट्रेडमार्क की है। ये टर्म आपने पहले भी सुनी होगी और ये टर्म है ट्राइबल हायर। ट्राइबल हायर इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब होता है कि क्राउन का अगला दावेदार, यानी कि एक तरीके से प्रिंस को कहा जाता है ट्राइबल हायर। ट्राइबल हायर इसीलिए क्योंकि वो उस ट्राइब का आने वाला लीडर होगा। तो ये नेम किसके लिए सजेस्ट किया गया था? इससे पहले सोलो सिकोआ ने खुद को ट्राइबल हायर बताया था। वो कहते हैं कि रोमन रेंस ने मुझे ये नाम दिया। और यहाँ दोस्तों ऑब्वियसली आज तक हम ये सोचते हैं कि सोलो सिकोआ ही ट्राइबल हायर है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो ट्रेडमार्क है ये जे उसो के लिए किया गया है। यस गाइस, मैंने इससे पहले कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि जे को शायद से डब्ल्यू वाले नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहते भी आए हैं कि वो ट्राइबल चीफ की गद्दी डिजर्व करते। एक मैच भी हुआ था रोमन रेंस के साथ में उनका। और इस वक्त दोस्तों जो सोलो है बिल्कुल डिफरेंट पाथ पर है। उन्होंने अपनी एक नई टीम बना रखी है जिसे वो माय फैमिली ट्री का नाम दिए हैं। तो शायद से दोस्तों ये हो सकता है जे ऊसो के लिए एक नेम हो। जे ऊसो का दोस्तों एक आप कह सकते हैं नया मॉनिकर हो। और ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है आगे जाकर रोमन रेंस खुद से उनके गले में माला पहना दे और हमें एक नया ट्राइबल चीफ देखने को मिले। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अगर रोमन रेंस ऐसा करते हैं तो शायद से कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, फैंस भी डिसअपॉइंट होंगे। आपका क्या मानना है दोस्तों? अगर कोई ट्राइबल हायर है तो वो कौन रहना चाहिए, या फिर सिर्फ रोमन रेंस को ही ट्राइबल चीफ कहलाना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।